नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 17। इन ट्राइंगल ABC एंगल बी आपको गिवन दिया हुआ है 90 डिग्री एंड tan A इज इक्वल टू 0.75 एंड लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड BC। ट्राइंगल ABC angle B is 90 degree, okay, and length of AC is given 30 सेंटीमीटर एंड एंगल ए की वैल्यू आपको सॉरी tan ए आपको दिया हुआ है 0.75। सो tan ए इट कैन बी रिटन एज 75/100। सो 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100, इट बिकम 3/4। सो इट मीन्स कि tan ए इक्वल टू 3/4। सो परपेंडिकुलर इज 3x, let it can be written as, and base can be written as 4x। बिकॉज हमें इनकी लेंथ फाइंड करनी है तो इसलिए हम इनको रेशो में आ गया ना, ये 3/4, तो इसको हम अगर हम बाय पाइथागोरस थ्योरम तो ये 30 वैल्यू नहीं आएगी इसको सॉल्व करने से। सो इसलिए हमने इनको एक्स की फॉर्म में लेट किया। सो आफ्टर दैट बेटा आपके पास क्या है कि आपको गिवन दिया हुआ है AC की लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या कर, तो अब हमने लेट कर लिया कि परपेंडिकुलर 3x है, बेस 4x है, बट हमें AC की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस फाइंड आउट करनी है, h की वैल्यू है ना। तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इट बिकम 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर। सो h बिकम 5x। हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 5x, बट हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज AC है वो कितना दिया हुआ है 30। तो AC कैन बी रिटन एज h, है ना। तो h की वैल्यू क्या है हमारे पास 5x इक्वल टू 30 एंड बाय सिंप्लीफाइंग x बिकम 30/5। सो वी गेट x इक्वल टू 6। इफ वैल्यू ऑफ x इज 6, सो इट मीन्स परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या है AB, क्या आ गया 3 इंटू 6 18 सेंटीमीटर एंड बेस इज BC equal to 4x, it become 4 into 6 24 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर बेटा। हमने tan ए की हेल्प से 3/4 पे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बट अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्व करके हमारे पास 5x आ रहा है। हमने x की फॉर्म में इसको क्यों लिया, क्योंकि हमें ये 30 यूनिट्स दिया हुआ है। अगर हम 3 और 4 को डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करें तो हमारे पास ये 30 के इक्वल नहीं आएगा, तो इसलिए हमने इसको रेशो की फॉर्म में लेके सिंप्लीफाई किया। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो h की वैल्यू वो 5x आ रही है, बट हमारे पास उन्होंने 30 गिवन दी हुई थी। दोनों का कंपैरिजन करके हमने x की वैल्यू फाइंड की, देन हमने परपेंडिकुलर और बेस जो आपको लेंथ ऑफ AB और BC फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑल्सो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 17। 18th क्वेश्चन में भी आपको क्या गिवन दिया हुआ है कि रोम्बस है जिसमें डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि डायगोनल रोम्बस में जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। तो 90 डिग्री के एंगल में हम इट मीन्स कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो आफ्टर दैट आप लोगों को कोस एंगल ACA भी गिवन दिया हुआ है 0.6, तो इट कैन बी रिटन एज 6/10। आफ्टर दैट हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, B और H की। एंड सेम आप लोगों को यही फॉर्मूला 18th वाला 17th क्वेश्चन वाला ये अप्लाई करना है जैसे आपने 18th क्वेश्चन में अप्लाई किया। आप लोगों को सॉल्व करके बता रही हूँ कि ये आप लोगों को रोम्बस गिवन दी हुई है, ठीक है, जिसमें आपको 2 डायगोनल दिए हुए हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पे। तो आपके पास क्या आ गया ABCD रोम्बस, जिसमें AC और BD डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को गिवन दिया हुआ है कोस एंगल CAB इक्वल टू 0.6। तो इट मीन्स कि कोस एंगल CAB कैन बी रिटन एज 6/10। तो आपके पास कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो बेस क्या आ गया 6H और H आ गया हमारे पास H आ गया हमारे पास 10x। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। देन जब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है, ओके, तो आपने क्या कर लेना, आपको गिवन दी हुई है OB की वैल्यू 8, तो आपने वहाँ से इसको सॉल्व करके जैसे आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में 17th में किया है, देन आपने क्या कर लेनी है वैल्यू इसकी फाइंड, जो आपको लेंथ ऑफ साइड बोला और डायगोनल की वैल्यू बोला, यू कैन सिंप्लीफाई इट। ओके, तो आपने वो सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19।
सॉल्व करना, 18th क्वेश्चन को ट्राई करना बेटा, नहीं सॉल्व होगा तो आप पूछ लेना। वैसे 6/10 को आप कटिंग करके भी लिख सकते थे, 2/3/5, 2 3 या 6 एंड 2 5 या 10, वो तभी भी इजीली हो जाएगा सॉल्व। एंड क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आपको गिवन दिया हुआ है कि ABC ट्राइंगल है जिसमें AB और AC की लेंथ दी हुई है 15 और BC की लेंथ दी हुई है 18 सेंटीमीटर। ट्राइंगल आपके पास ABC है, ABC गिवन दी हुई है, उन्होंने कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बोला उसमें। AB की वैल्यू 15 है, AC की वैल्यू भी 15 है, BC की वैल्यू आपको दी हुई है 18 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो आप लोग अब बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लोग वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, देन आपके पास ये 18 है, ये हाफ हाफ हो जाएगा 9, एंड देन सिंप्लीफाई करके आपको कोस बी की वैल्यू साइन सी की, अगर आपको बी की बोला है तो आपके पास 90 डिग्री के सामने एक्यूट एंगल बी होना चाहिए, और अगर सी बोला है तो 90 डिग्री के एक्यूट एंगल के सामने सी होना चाहिए। तो उनको आपने सिंप्लीफाई करके इसके अकॉर्डिंग आपने मिसिंग वैल्यूज जो है फाइंड आउट कर लेनी है। 20th क्वेश्चन जो आपको गिवन दिया हुआ ट्राइंगल ABC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। आप लोगों को मैं हिंट दे रही हूँ बिकॉज आपको एक्सरसाइज की ये रेशियोज जो हैं आपको क्लियर हो चुकी हैं, और आप लोग खुद सॉल्व करोगे तभी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना। ठीक है, AD परपेंडिकुलर है BC पे, और आप लोगों को साइन B की वैल्यू गिवन दी हुई है 0.8, तो इट कैन बी रिटन एज 8/10, तो इट बिकम 2 4 10 2 5 10। साइन B की वैल्यू आ गई 4/5, और आपको BD की वैल्यू दी हुई है 9, एंड आपको tan C गिवन दिया हुआ है 1। tan C गिवन दिया हुआ, ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड tan C क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस 1 है, तो इट मीन्स कि इट कैन बी रिटन एज 1/1। एंड देन आपने इसको भी वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है, एंड देन यू कैन गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको हम 4x 5x ले लेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम साइन B है तो ये वाले ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, C है तो ये वाले ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया, 4x, और आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ना, तो इसके अकॉर्डिंग साइन B के अकॉर्डिंग हमने ट्राइंगल लेनी है ABD, और आपने C के अकॉर्डिंग ट्राइंगल लेनी है ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो इन ट्राइंगल्स की हेल्प से आपने बाकी जो लेंथ आपको बोली हुई है फाइंड आउट करने के लिए वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद 21 क्वेश्चन जो है वो सेम एज इज प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको 12 16 करवाए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग है। Q tan A इक्वल टू P दिया हुआ है, तो tan A कैन बी रिटन एज P/Q, तो इट मीन्स कि आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज की फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की जब अब आपके पास वैल्यू आ गई है P² प्लस Q², तो H की वैल्यू आ गई आपके पास P² प्लस Q² का रूट। तो इट मीन्स कि आपने यहाँ से साइन A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, कॉज A की, देन आपने इनमें पुट करके आपको इसको सोल्यूशन को सिंप्लीफाई कर लेना है। और 22 क्वेश्चन में आपको गिवन दिया हुआ है साइन A इक्वल टू कॉज A, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, साइन ए कोज ए जो है इस साइड पे आके डिवाइड हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, तो यहाँ पे 1 बच गया 1/1, तो इट मीन्स कि साइन ओवर कोज क्या आ गया, tan ए की वैल्यू आ गई 1, तो इट मीन्स कि परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 है और बेस की वैल्यू भी क्या 1 है। हाइपोटेन्यूज आपने सिंप्लीफाई कर लेना, जब हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया देन आपने ये पेंडिंग वैल्यूज जो आपको गिवन सोल्यूशन दिया हुआ है फाइंड आउट करने के लिए वो फाइंड आउट करने का आपने पुट कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट जो आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है रेक्टेंगल आपको गिवन दिया हुआ है, इसमें आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को सॉल्व कर देती हूँ नेक्स्ट वीडियो।